अक्टूबर का महीना पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ बीएड डीएलएड बल्कि एनआईओएस डीएलएड के लिए भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बताया था कि एनआईओएस की जो पूरी स्थिति है किस प्रकार से नाजुक बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बिहार राज्य सरकार ने एक एसएलपी दायर की है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ नया अपडेट आया हुआ है। पहले तो आपको ये बता दूं कि 9 अक्टूबर 2023 को इस केस की सुनवाई होने जा रही है। साथ ही साथ इस केस में क्या कुछ नया अपडेट है, इसको जानने के लिए जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप कैविएट वाले पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कैविएट होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि दो पक्ष है ए और बी जिनके बीच में केस चल रहा है और कोई तीसरा पक्ष है जिसे ये लगता है कि इस मामले से मैं भी प्रभावित हो रहा हूं, तो वो वहां पर कैविएट दाखिल करके उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि जब भी उस मामले की सुनवाई होगी तो ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस जाएगा कि आप भी आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। तो वहीं लेकर के एक कैविएट यहां पर दायर किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैविएट नंबर, और ये 4 अक्टूबर 2023 को दायर किया गया है। ध्यान से समझिएगा, बिहार की जो पूरी शिक्षक भर्ती चल रही है बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में है, क्योंकि पहले राज्य सरकार जाती है, उसके पीछे पीछे बीएड और उसके पीछे पीछे डीएलएड कैंडिडेट जाते हैं। और अब ये कैविएट जो दाखिल किया गया देख सकते हैं आप, जो कैविएटर हैं वो रेणु कुमारी और जो कैविएटी हैं वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जैसा कि आपने कल के मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में सुनवाई में देखा था कि बिहार की शिक्षक भर्ती का बहुत जोर शोर से वहां पर जिक्र किया गया, जहां पर पटना हाईकोर्ट का जिक्र किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया, बिहार की शिक्षक भर्ती में 3 ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसका जिक्र किया गया। तो अब ये केवल राज्य विशेष का मामला नहीं है, सभी राज्यों की भर्तियों का उदाहरण वहां के रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट में दिए जा रहे हैं। तो ये मामला कैविएट दाखिल करके बीएड की एलिजिबिलिटी से संबंधित जो बिहार में मामले की सुनवाई होने जा रही है 9 अक्टूबर 2023 को, उसमें भी कैविएट दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार हाईकोर्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो केस नंबर है 9256 ऑफ 2023, और इस केस को दायर किया गया है, मतलब कैविएट दाखिल किया गया है 4 अक्टूबर 2023 को। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 9256 ऑफ 2023 कौन सा केस है। स्क्रीन पर आप ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे। इसमें देख सकते हैं आप 9256 ऑफ 2023, यही वो केस है जिस पर बिहार राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन को लेकर के और बीएड को प्राथमिक में मौका दिए जाने को लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी, जहां पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी केस में कोई भी क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, सभी केस ऑलरेडी क्लियर हैं और बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा एक तरीके से रिक्वेस्ट किया गया था उसको खारिज कर दिया गया था, और ये सभी चीज़ें थी। इसी को लेकर के वहाँ पर कैविएट दाखिल किया गया बिहार शिक्षक भर्ती में। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले सूचित किया था कि जो बीटीसी की पक्ष है वो रखने के लिए अभ्यर्थियों ने आईए दाखिल करके यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक इसमें 2 आईए लग चुके हैं। ठीक है, पहला 30 सितंबर को और दूसरा 3 अक्टूबर 2023 को। अब यहाँ पर इस केस की जब सुनवाई होगी 9 अक्टूबर 2023 को, तो ये मामला सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है, अब ये मामला सभी राज्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई कर रहा होगा तो सभी पक्षों को यहाँ पर रखा जाएगा कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या चला, वहाँ पर जो ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा जो क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए कि भले ही आपकी ये नोटिफिकेशन पहले का है लेकिन आप किस बेस पर वहाँ पर शामिल कराना चाहते हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बीएड के कैंडिडेट थे उनके वकील के द्वारा ये कहा गया कि जो मध्य प्रदेश का सर्विस रूल है उसके बेस पर हम शामिल कराना चाहते हैं, वो गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी। तो वहीं पर फिर ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि जब मध्य प्रदेश का जो सर्विस रूल है यानी नियमावली है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, वो तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के बेस पर था। जब वो गजट नोटिफिकेशन ही कैंसिल हो गया तो नियमावली अपने आप कैंसिल हो जाती है। इसके अलावा बीएड की तरफ से जो पक्ष रखा गया उसमें यह कहा गया कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो अगर कोई बीएड अभ्यर्थी क्वालिफाई कर लेता है तो वो पात्रता रख लिया शिक्षक बनने के लिए, मतलब कि वो पहली सीढ़ी है। मान करके चलिए कि जैसे कोई टीचर प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है, यानी वो पहला चरण है शिक्षक बनने के लिए। अगर वो क्वालिफाई कर लिया यानी उसका रिक्रूटमेंट ये माना जाए कि उसी दिन से शुरू हो गया है। और चूंकि ये
फैसला बाद में आया, तो इस वजह से बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। वहां पर फिर क्रॉस क्वेश्चन ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा यह पूछा गया कि जो टेट में अभ्यर्थी सम्मिलित हुआ था वो किस बेस पर सम्मिलित हुआ था। फिर ये बातें निकल करके आई कि टेट में जो एलिजिबिलिटी तय हुई वो एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के आधार पर तय हुई, क्योंकि उससे पहले बीएड अभ्यर्थियों को टेट में प्राइमरी लेवल के टेट में एलिजिबल नहीं माना जाता था। फिर वहां पर यही बात आ गई कि जब वो गजट नोटिफिकेशन क्रैश हो चुका है तो टेट भी इनका एक तरीके से गलत इनवैलिड हो गया। तो उस कंडीशन में किस तरीके से चीज़ों को जस्टिफाई किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने के लिए जो आदेश पारित किया था और मेरिट और लॉ के बेस पर हाईकोर्ट को डिसाइड करने के लिए निर्देशित किया था, वो मामले की सुनवाई आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें मेरिट और लॉ के बेस पर ये सभी चीज़ें तय होंगी। साथ ही साथ आपको समझना ये होगा कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती है वहाँ पर अगर आप देखेंगे और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो जैसे छत्तीसगढ़ में अभी जस्ट नियुक्ति पत्र दिया गया है और बिहार का जो स्टेज है वो परीक्षा हो गया है, रिजल्ट जारी होना बाकी है। तो दोनों राज्य सरकारों को अगर आप देखेंगे तो उनका स्टैंड ये है कि हमारा नोटिफिकेशन पहले का है और इस वजह से बीएड अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल है। अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें आज सुनवाई होने वाली है, यहाँ से कुछ हिंट बिहार की शिक्षक भर्ती में मिलेगा। अगर कुछ चीज़ें जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करने के लिए बोला है, तो मेरिट के बेस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को तय किया है वो चीज़ें निकल करके आएंगी और लॉ के बेस पर कि इनका कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, कब क्या चीज़ें हुई, उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में बहस हो रही होगी आज माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2019 की एक पेंडिंग केस है श्री आकाश पटेल जी की, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। मतलब कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों मामले में आज सुनवाई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा प्राथमिक स्तर में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए और एक तरीके से अपने पक्ष को रखने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जो भी बीएड के कैंडिडेट हैं, अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो सम्मिलित हो सकते हैं। बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा ये मामले को एक तरीके से सरकार तक अपने मुद्दे को पहुंचाने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के, दूसरा छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही पहला वो राज्य था जो कि 11 अगस्त के बाद से बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक उम्मीद की किरण बन करके आया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और साथ ही साथ आज जंतर मंतर पर भी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये सभी चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ आज से कुछ दिन बाद ठीक 9 तारीख को बिहार में जब शिक्षक भर्ती पर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही होगी, तो इन सभी राज्यों का जो पूरा मैटर है वो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर के अच्छे से और डिफाइन हो रहा होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में जो भी मामले चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम अगर इस प्रकार के द्वारा जो पहले से भर्ती चल रही है उसमें अगर कुछ दिशा निर्देश दे देता है तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये फैसला कब से लागू होगा। जो चीज़ें अभी राज्यों को कन्फ्यूजन की विषय बनी हुई है या फिर जिस प्रकार से चीज़ें क्लियर आउट नहीं की गई हैं कि ये कब से फैसला लागू होगा, वो कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षक भर्ती से चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। साथ ही साथ NIOS DLED जो कि बिहार की शिक्षक भर्ती में बहुत भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैटर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है। इसके रिगार्डिंग क्या पॉइंट होगा आने वाली सुनवाई में, उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। NIOS DLED अभ्यर्थी जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।